रन बिहाइंड नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसा कि मालूम है हम लोग मैथ्स के बारे में बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, जैसे क्यूब, स्क्वायर, क्यूब की बात करें या स्क्वायर की बात करें या शॉर्ट्स एंड इंडिसेस की बात करें, इसकी ट्रिक की बात करें या इसकी जनरल मेथड के बारे में बात करें, ये सभी वीडियो के बारे, ये सभी चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी तक आप इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पाई के बारे में बात जानना है कि पाई जो इतना मैथमेटिक्स में यूज होता है, ठीक है, पाई सर्किल में यूज होता है, हेमिस्फीयर में यूज होता है, मतलब इसका जब भी एरिया या सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो क्या होता है, जब भी सर्किल की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पाई का यूज जरूर होता है। ये इतना लेंदी पाई मैथ में यूज होता है, तो पाई का कहां से इसकी वैल्यू आई, पाई होता क्या है, ठीक है। इस वीडियो में हम इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पाई के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम बता दें कि पाई जो है, पाई की एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो हमारा जो सुपर कंप्यूटर है वो भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया। सुपर कंप्यूटर 5 ट्रिलियन बार, कितने बार, 5 ट्रिलियन बार क्या किया है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश किया, लेकिन 5 ट्रिलियन बार भी क्या हुआ, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकला। बहुत सारे साइंटिस्ट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश किए, लेकिन वो खुद चल बसे, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए। पाई जो है वो हमारा ग्रीक वर्ड का 16वां लेटर है। ये जो ग्रीक वर्ड है, देखिए ग्रीक यहाँ पे जो लिखा है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये जो है यहाँ पे आप देखिए, ये जो पाई है ये क्या है, 16वां लेटर है। क्या है, 16वां लेटर, यानी पाई जो है वो ग्रीक वर्ड का कौन सा लेटर है, 16वां लेटर है, 16वां लेटर है। पाई के बारे में थोड़ा सा बात करें तो पाई आया कहां से, तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं 3300 बीसी की। 3300 बीसी में जब हमारा क्या हुआ कि जब हमको हमारा समाज जब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था, तो हमको जब सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ा, तो ले जाने में क्या होती थी, दिक्कतें हो रही थी। तब हम लोगों ने क्या किया, व्हील का आविष्कार किया। तो जब व्हील हम बना रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि कई सारे जब वैल्यू, जैसे मैंने क्या हुआ, उसको गोल साइज ऐसे काटा, ठीक है, ऐसे, तो क्या हुआ, जब वो एग्जैक्ट गोल नहीं होता था तो क्या होता था, जब उसको हम ले जाते थे तो उसका हिचकने खाता था। क्या खाता था, हिचकने खाता था, और जिससे क्या होते थे, सामान गिर जाते थे। जैसे इसमें देखा तो देखिए ये इस तरह से है, तो यहाँ पे जब क्या होते थे, ये जब जो एक कॉर्नर आता था तो वहां पे क्या होते थे, गाड़ी की जो पहिया थी वो क्या थे, हिचकने खाती थी, जिसके वजह से उसमें से क्या होता, सामान बाहर गिर जाता था। तो लोगों ने देखा कि कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाए। तो उन्होंने इस पहिए को जब बनाया तो क्या किया कि जब इसका जब इन्होंने डायमीटर जब 7 यूनिट लिया, डायमीटर कितना, जब 7 यूनिट लिया, और इसका जो सरकमफ्रेंस था, 22 यूनिट लिया, तो उन्होंने देखा ये क्या होती है, बिल्कुल गोल होती है, और ये क्या होती है, हिचकने नहीं खाती है। क्या कहते हैं, हिचकने नहीं खाती है, ठीक है। जैसे इस सर्किल की बात करें तो सर्किल में स्टूडेंट्स, जैसे सर्किल में जो था, सर्किल की जब क्या उन्होंने लिया, डायमीटर को उन्होंने जब लिया, डायमीटर क्या लिया, 7 यूनिट। डायमीटर को जब 7 यूनिट लिया, और जो सर्कमफ्रेंस थी उस सर्कमफ्रेंस को उन्होंने क्या लिया, 22 यूनिट लिया, तो क्या हुई, वो पहिया बिल्कुल गोल बनी, बिल्कुल सर्किल की तरह। अब वो जब सामान को ले जाते थे तो हिचकने नहीं खाती थी। तो उन्होंने ऐसा कर दिया कि जो मतलब डायमीटर हो 7 यूनिट हो, और जो सर्कमफ्रेंस 22 यूनिट हो, मतलब इस रेशियो में जब हम किसी की वैल्यू को काट रहे हैं तो क्या होती है, हमारी हिचकने नहीं खाती है। उस अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सर्किल को बड़ा और छोटा, मतलब पहिए को बड़ा और छोटा बना दिया, ठीक है। तो यहां से हमारा जो निकला क्या था, सरकमफ्रेंस जो था वो हमारा क्या था, पाई जो थी वो हमारे कितने, पाई जो थी वो हमारा सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या थे, रेशियो था। क्या था, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या था, रेशियो था। तो पाई के बारे में अगर हम बात करें तो पाई कुछ नहीं होती है, वो हमारी क्या होती है, पाई इज द
पाई इज द रेशियो ऑफ सर्किल्स, पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्किल्स circumference to its diameter, पाई जो है वो क्या होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशियो होता है। पाई एक वृत्त की परिधि का उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है। पाई क्या कहता है कि एक वृत्त के परिधि को और उसके व्यास के अनुपात को दर्शाता है। तो पाई जो होता है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के क्या कहता है, रेशियो को दर्शाता है। फ्रेंड्स यहां से अगर देखें तो पाई जो है वो हमारा क्या होता है, सी को सरकमफ्रेंस को सरकमफ्रेंस रहना, और डायमीटर जो होता है वो हमारा क्या होता है, 2 रेडियस के बराबर होता है, 2 रेडियस 2r के बराबर होता है। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे फ्रेंड तो c इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई r। तो मुबारक हो आपको, एक यहाँ से आपको फार्मूला मिल गया कि सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2 पाई r। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस जो होता है वो हमारा 2 पाई r होता है। जो हमारा सर्किल की जब सरकमफ्रेंस हम निकालते हैं तो ये फार्मूला हमारा यूज होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक फार्मूले को डिराइव कर लिया कि पाई होता क्या, ये जान लिया कि पाई कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का अनुपात होता है, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है। और इस तरह से हम लोगों ने जब उसकी डायमीटर इक्वल टू जब 2r रखा फार्मूले में तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा सरकमफ्रेंस का फार्मूला आ गया कि सरकमफ्रेंस का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 पाई r। सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई r, जहां c जो है वो हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस। c हमारा क्या है, सरकमफ्रेंस है। और अगर r की बात करें तो r क्या है, हमारा रेडियस है। r क्या है, हमारा रेडियस है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, थोड़ा पाई के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, पाई के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि पाई जो है वो क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। क्या होती है, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। अगर मैं ये बोलूं कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है तो आप क्या करेंगे, इसे नहीं मानेंगे। पाई की वैल्यू, जी हाँ, पाई की वैल्यू जो होती है वो 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती है। तो क्या अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो क्या गलत कर रहे थे? क्या जो हमारे टीचर्स बताए थे वो हमें गलत बता रखा था? क्या हम सर्किल, हेमिस्फीयर, स्फीयर जितनी वैल्यू निकाल रहे थे, जिसकी एरिया या वॉल्यूम के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, क्या वो सब चीजें हम लोगों ने गलत कर रहा था? जी नहीं, आप लोगों ने कोई गलती नहीं किया था, ना गलत टीचर्स ने पढ़ाया। जो पाई की वैल्यू होती है 22/7 या जो पाई की वैल्यू होती है 3.14285 जो होती है, ये क्या होती है, हमारी पाई की वैल्यू होती है। और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसकी आगे जब सुपर कंप्यूटर, मैंने बता चुका पहले, सुपर कंप्यूटर ने 5 ट्रिलियन बार इसे सॉल्व किया, फिर भी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ला पाया। ठीक है, तो पाई की एक अप्रॉक्स वैल्यू लिया गया, पाई की जो अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया गया 22/7, और इसको रख के हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ताकि 22/7 रखने पे इसकी जो वैल्यू में डिफरेंस आता है बहुत ही बोल सकते हैं मिली माइल्स, मतलब बहुत ही माइक्रो माइल्स हमारे क्या आती है, डिफरेंस आती है। इसीलिए हमें इसको क्या कहते हैं, हम लोग इस 22/7 को रखते हैं। तो यहां से कॉन्सेप्ट आपको मालूम चल गया कि पाई की जो वैल्यू है 22/7 नहीं होती है, बल्कि पाई जो है, पाई की वैल्यू अगर बात करें, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 की अगर बात करेंगे तो पाई जो है वो हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या है, नॉन रिपीटिंग। क्या है, हमारा पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है, नॉन रिपीटिंग। और जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो पाई जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है, जबकि अगर बात करेंगे जो 22/7 जो होती है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। 22/7 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ये जो 22/7 है वो हमारा रेशनल नंबर है, और जो पाई है हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। क्यों इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो पाई की जो वैल्यू हम रखते हैं वो हमारा क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आता है, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। क्या अगर हम बात करेंगे 22/7 को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 3.14285, जबकि पाई की वैल्यू हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3.14159 होता है।
और इसके बारे में और भी आगे कुछ आता है पाई की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाई के वैल्यू के बारे में मालूम चल गया कि पाई जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है, जबकि पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है वो हमारा क्या होता है, पाई की वैल्यू जो 22/7 होता है क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और मैं आपसे बता दूं पाई की कभी भी क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं फाइंड कर सकते। क्या होता है, पाई की जो है एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। कि और जो पाई की जो सॉल्व करते हैं, पाई जो हम यूज करते हैं, पाई क्या होता है सर्किल के एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। पाई के क्या करते हैं, सर्किल का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, ये यूजेस के बारे में इसके बात करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो पाई जो है हम एरिया ऑफ सर्किल को एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए यूज करते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल निकालने के लिए यूज करते हैं, एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए यूज करते हैं, एरिया ऑफ कोन के लिए यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए यूज करते हैं, एरिया ऑफ स्फीयर के लिए यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए यूज करते हैं, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए बात करते हैं, इलिप्स के लिए यूज करते हैं, और भी बहुत सारे एटसेट्रा जो भी है वहां पे हम क्या करते हैं, पाई का यूज करते हैं। मतलब जहां जहां गोला गोला या सर्किल आ गया वहां पे हम क्या यूज करते हैं, पाई को यूज करते हैं, पाई को यूज करते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं अच्छा पाई के बारे में। अच्छा, पाई जो होता है, क्या हम कभी पाई डे मनाते हैं? क्या होता है, हम पाई डे मनाते हैं, और पाई डे मनाते हैं तो कब मनाते हैं, ठीक है, कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं पाई डे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो पाई जो है, पाई डे जो होता है क्या होता है, 14 मार्च को मनाते हैं। हर साल हम 14 मार्च को क्या मनाते हैं, पाई डे। अब 14 मार्च को क्यों मनाते हैं इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम देखें पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे क्या होती है, 3.14। तो यहां से देखिए 14 क्या हो गया, डेट हो गया, ये क्या हो गया 14 जो आया डेसिमल के बाद, ये हमारा क्या डेट हो गया, और 3 क्या आ गया, एक मंथ आ गया। थर्ड मंथ कौन सा पता है, मार्च। तो यहां से आ गया कि 14 मार्च को हम क्या मनाते हैं, पाई डे। 14 मार्च को क्या मनाते हैं, पाई डे। अब पाई डे जो है हम कब मनाते हैं इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पाई डे कब मनाते हैं, तो पाई डे मैंने बता दिया कब, 14 मार्च को मनाते हैं, और इसका एक एग्जैक्ट टाइम होता है, वो क्या होता है 1:59 PM। 1:59 PM पे हम क्या मनाते हैं, पाई डे को मनाते हैं। 14 मार्च 1:59 पे हम क्या मनाते हैं, पाई डे मनाते हैं। ये कहीं से नहीं आया फ्रेंड्स, जो पाई जो होता है, पाई की जो वैल्यू, हमारी पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 3.14159। ये देखिए 14 हमारा क्या हो गया, 14 डे हो गया, मतलब किस दिन को मनाते हैं। और ये जो है 3 हमारा क्या हो गया, मंथ हो गया, क्या हो गया, मंथ हो गया। और यहाँ देखिए एक जो है ये हमारा क्या 1:59 हो गया। देखिए यहाँ पे 1:59 PM पे हम क्या मनाते हैं, यहाँ पे हम लोग पाई डे मनाते हैं। तो पाई डे के बारे में हम लोग जान गए, पाई डे कब मनाते हैं, 14 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1:59 पे मनाते हैं। अच्छा, पाई के बारे में हम बात करें फ्रेंड्स, तो पाई यहाँ पे आपको पाई के 5 डेसिमल के बाद 5 वैल्यू याद हो गया, 3.14159। और ये आपको कभी नहीं भूलेगा क्योंकि 14 मार्च 1:59। तो पाई के डेसिमल के बाद 5 जो नंबर है वो भी याद हो गए, 3.14159। ये होता है हमारा पाई की वैल्यू, ठीक है। अब बात करें जो हमारी आगे की बातें करें, ठीक है, तो पाई से जो है वो क्या रिलेशन, हमारे जो स्टीफन हॉकिंस हैं या जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका क्या रिलेशन है। तो मैं बता दूं जो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन है उनका जो जन्म था वो क्या हुआ था, 14 मार्च को हुआ था। 14 मार्च को ही क्या हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ था। और 14 मार्च को ही, मतलब 14 को ही हमारे जो स्टीफन हॉकिंस थे, कौन थे, स्टीफन हॉकिंस। जो स्टीफन हॉकिंस थे वो हमारे क्या हुए थे, वो चल बसे थे, यानी उनकी डेथ हुई थी। क्या हुई थी, उनकी डेथ हुई थी। शायद इसीलिए जो हमारी 14 मार्च है, यही इसीलिए पाई डे मनाने के लिए भी रीजन लिया हो। और हम बात करें पाई के बारे में थोड़ा सा, तो स्टूडेंट्स पाई जो होता है, पाई की बात करें तो पाई जो है वो हमारा क्या होता है, ग्रीक वर्ड। अगर पाई की जो पाई जो हमारा क्या था, वो सरकमफ्रेंस और क्या हुआ था, डायमीटर का क्या था, रेडियस था।
पाई जो था हमारा क्या सरकमफ्रेंस और डायमीटर का क्या था, रेशियो था। तो हम सरकमफ्रेंस को अगर डायमीटर ग्रीक लैंग्वेज में लिखें तो ये लिखते हैं, सरकमफ्रेंस को अगर ग्रीक वर्ड में लिखें तो ये लिखते हैं, पेरीमीटर भी बात करें तो पेरीमीटर को भी ये लिखते हैं। तो शायद दोनों में देखिए जो पहला वर्ड है वो क्या है, पाई है, पहला वर्ड क्या है, पाई। शायद इसीलिए जो पाई की जो सिंबल है वो ए ली गई हो, क्या हो, जो 22/7 जो हमारा रेशियो आ रहा था, जो हमारा सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो आ रहा था, इसीलिए इसका जो सिंबल हो वो पाई ही लिया गया हो, क्योंकि सरकमफ्रेंस की बात करें या पेरीमीटर की बात करें तो दोनों की अगर ग्रीक की बात करेंगे तो पाई से ही स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पे पाई का सिंबल ये लिया गया होगा। तो फिलहाल आप इस वीडियो में पूरा सब कुछ पाई के बारे में जान गए कि पाई क्या होती है, पाई डे कब मनाते हैं और पाई डे उसी दिन क्यों मनाते हैं, और पाई की जो वैल्यू है डेसिमल के 5 डिजिट तक वो आपको याद हो गई होगी। आई होप ये आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और इंडिया में सभी जगह इस वीडियो का फैला दीजिए ताकि हर स्टूडेंट्स पाई के रहस्य के बारे में, पाई के बारे में ये जान सके और पाई की डेसिमल के बाद 5 वैल्यू को याद करें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। बाय बाय।